friends, my name is Anshul and you are watching our channel The Inside Coders। So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं oops in Python। तो हम एक ये न्यू प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक। अगर आपको oops कभी भी नहीं आपने पढ़ा तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बेसिक्स आते हैं C++, जावा या किसी और लैंग्वेज में oops करी है तब भी आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि आपने आज तक कभी नहीं करा, बिल्कुल एक बिगनर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बेसिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आता रहेगा। बट अगर आपने थोड़ी सी नॉलेज है C++ या जावा या किसी और लैंग्वेज की oops की, तो लेट मी टेल पाइथन की oops थोड़ी सी डिफरेंट चलती है और सबसे हम देखेंगे कि डिफरेंट क्यों होती है और कैसे उसको समझना है। एंड लेट मी टेल, एक बार आपको समझ आ जाए उसके बाद आपको लगेगा सबसे ईजीएस्ट ही पाइथन की oops है। तो oops को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, जिसके अंदर हमें दो फर्दर सब टॉपिक्स पता होने चाहिए। एक तो वेरिएबल्स के बारे में और दूसरा है फंक्शंस। तो वेरिएबल्स तो बहुत इजी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी आपको आगे देखकर बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। बट बात करते हैं फंक्शंस की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो फंक्शंस। तो आज की वीडियो में मैं पहले फंक्शन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक जल्दी से एक रिकैप होगा, सारा कुछ हम उसमें कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपको फंक्शंस नहीं आते तो आपको हमेशा oops में दिक्कत रहेगी ही रहेगी। समझ आ जाएगा बट आप खुद से कोडिंग नहीं कर पाओगे, तो उसका भी क्या फायदा। तो फंक्शंस को जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम oops के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। वैसे ये मत सोचना कि डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो पे स्किप करना है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगा आपको आगे। तो बात करते हैं फंक्शंस होते हैं क्या। फंक्शंस एक छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। मेन फायदा क्या होता है फंक्शन बनाने का, से मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम में 10 टाइम्स एक पर्टिकुलर कोड को रन करने से ऐड ही करना है, मेरे को 10 टाइम्स करना है अलग अलग जगह एक पूरे कोड में। तो मैं उसी चीज को अलग अलग जगह लिखूं तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, मेरे को लिखने में एफर्ट्स लगेंगे। चलो ऐड के लिए तो एक ही स्टेटमेंट है, हम लिख भी सकते हैं, बट से कुछ ऐसा काम करना था जिसमें हमारे पास 10 to 15 स्टेटमेंट्स हैं। अब वही 10 to 15 स्टेटमेंट्स में 10 बार लिखूंगी तो आप देखो कितने लाइन ऑफ कोड भर गया। जब हम उसको पढ़ेंगे कि हमने कोडिंग में क्या कर रहा था या उसको डिबग करना है, अगर कोई एरर आ जाता है तो काफी दिक्कतें आती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड का एक ब्लॉक बना लेते हैं और उसी ब्लॉक को बार बार रीयूज करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो फायदा क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी, हमारी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो इजी हो जाती है। ट्रैक रखना कि कहाँ पर एरर आ रही है, कहाँ पर बग्स हैं, वो इजी हो जाता है। ज्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जा रही, बट ये बेसिक था, इतना तो पता होना चाहिए, इसलिए इसको कवर करा। बात करते हैं कि फंक्शन हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो दो पार्ट्स आते हैं, डेफिनेशन और कॉलिंग। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए एक कीवर्ड यूज करा जाता है जो है डेफ। मतलब जब भी हमें फंक्शन बनाना है तो कंपाइलर को बताने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डेफ। ओके, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास फंक्शन का नेम है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स जिनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो भी सकती है या नहीं भी, ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। बट डेफ, फंक्शन का नेम और उसके बाद सिंपल स्मॉल ब्रैकेट्स, इतना कंपल्शन है। हमारे पास ना फंक्शन की पहचान ही इन स्मॉल ब्रैकेट्स के थ्रू होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फंक्शन के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने ही लगाने। आप में से काफी स्टूडेंट्स अब पूछेंगे कि ऐसे तो प्रिंट होता है, इनपुट होता है, इन सब के बाद भी तो हमारे पास फंक्शन के स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, तो क्या ये भी फंक्शंस है? डेफिनेटली ये सब भी फंक्शंस है, बस डिफरेंस इतना है ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी बनाए हुए फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस ऐसे हैं जो हम खुद से बनाते हैं। इनकी डेफिनेशन, इनकी बॉडी हम डिफाइन करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब इस फंक्शन को कहाँ पर अपने प्रोग्राम में यूज करना है, उसके लिए हमारे पास होता है फंक्शन की कॉलिंग। तो फंक्शन कॉल करते हुए हमें डेफ या कुछ भी ऐसा नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट हमें लिखना होता है फंक्शन का नेम, और अगर ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे तो उतने ही आर्ग्यूमेंट्स हम नीचे से भी शेयर करते हैं, नीचे से ऊपर सेंड करना पड़ता है हमें। ओके, अब सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहती हूँ, वो टिप ये है कि अगर आपने नीचे से सिर्फ 0 आर्ग्यूमेंट्स पास करा, मतलब कुछ भी पास नहीं करा, तो ऊपर भी कुछ भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप नीचे से 1 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ऊपर भी 1 आर्ग्यूमेंट ही एक्सेप्ट करना है। नीचे से 3 है तो ऊपर से भी 3, ये एग्जैक्टली सेम नंबर होना चाहिए, अनलेस अनटिल आप डिफॉल्ट कोई वैल्यू असाइन करते हैं। अभी हम उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन बट
हमेशा ध्यान रखना है ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमेशा सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, वो एरर देता रहेगा। तो ये एक टिप थी जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्पेशली अगर आप एक बिगनर हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस उप्स में नहीं है तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं ज्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जाना चाह रही, तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात करी कि फंक्शन में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की डेफिनेशन। डेफिनेशन हम हमेशा टॉप पर लिखते हैं। अब बात आती है कि C++ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 3 पार्ट्स होते थे, डिक्लेरेशन भी हुआ करता था, बट यहाँ पर डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए उसको बिल्कुल स्किप करा हुआ है पाइथन में। ओके, अब बात आती है कि डेफिनेशन ना कई बार ना क्लास ऊपर बना रखी होती है, कभी कभी नीचे भी होती है। जब नीचे बना रखी होती है ना क्लास, तो उसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑलरेडी ऊपर करी होती है कि कंपाइलर को पहले ही बता देते हैं नीचे भी एक क्लास आने वाली है, बट ऐसा कुछ पाइथन में नहीं होता। हमेशा बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्लास सबसे ऊपर बनेंगे जितनी भी क्लासेस हैं, और जो ड्राइवर कोड है जिसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं वो हमेशा सबसे नीचे लिखा जाएगा। ये टिप है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। बात आती है कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। फंक्शन डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, डेफ फंक्शन का नेम और कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जैसे यहाँ पर a, b, दैट मीन्स 2 आर्ग्यूमेंट्स आर देयर। सेम वे अगर हम फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी डेफ नाम का कीवर्ड नहीं लगाना था, डायरेक्ट जो भी फंक्शन का नाम था सेम एज इट इज उसी फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर यूज करा है। बस केस सेंसिटिव है, मतलब अगर यहाँ पर कैपिटल A से स्टार्ट हुए तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल, ये अपर केस लोअर केस, इनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे अपने फंक्शन की डेफिनेशन में, तो डेफिनेटली कॉलिंग के टाइम पर भी 2 ही आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे काम करता है हमारे पास। ये सिंपल वही चीज बता रखी है कि एक्चुअल में कोड इस तरह से लिखा जाएगा, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पर स्मॉल def आएगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा, इसमें चेंजेस हैं, जैसे रिटर्न करना, ये डी एक्स्ट्रा क्या ले रखा है, इसको हम समझते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे सारा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंड तक आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाह रही थी, ये हमारे पास डेफिनेशन थी, ये हमारे पास ड्राइवर कोड है, दैट मीन्स मेन प्रोग्राम। मैंने क्या बताया था, क्लास हमेशा ऊपर बनाई जाएगी, इसलिए हमारे पास जितने भी फंक्शंस है वो हम ऊपर लिखेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, अब हमारे पास क्या हुआ, अभी इस रिटर्न को आप फिलहाल भूल सकते हैं, इसको अभी इग्नोर करते हैं। अभी हुआ क्या कि एक ऐड नाम का फंक्शन हमने कॉल किया था। जैसे ही हमने उस फंक्शन को कॉल करा, हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, एक है x और एक है y। इस x में हमने वैल्यू असाइन करी है 300 और y के अंदर हमने वैल्यू कितनी असाइन करी है 400। ओके, अब हो क्या रहा है कि ये वाले x की वैल्यू जाती है इस a के अंदर और इस y की वैल्यू जाती है इस b के अंदर। हमेशा सेम ऑर्डर में चलता है, जिस मर्जी ऑर्डर में आप लिख देंगे, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। ओके, अब एक्चुअल में इनको ना हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, जो होते हैं हमारे पास ड्राइवर कोड में, कि एक्चुअल पैरामीटर्स कितने थे 300 और 400। तो x की वैल्यू 300 थी, y की वैल्यू थी 400। ये x की वैल्यू गई है इस a के अंदर। अब मतलब इस प्रोग्राम में मैं x अगर लिखूंगी तो वो एक एरर देगा कि x तो कुछ है ही नहीं यहाँ। सेम वे अगर मैं y को एक्सेस करना चाहूंगी तो कहेगा y तो कुछ है ही नहीं, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हुआ क्या, मेरे को ये 300 और 400 वैल्यू एक्सेस करनी है, से इनका ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है, तो कैसे करूंगी। तो ये x की वैल्यू हमारे पास चली गई इस a के अंदर, ये y की वैल्यू चली गई इस b के अंदर। तो अब इस हमारे पास जो फंक्शन है डेफ नाम का, जो ऐड नाम का, तो इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू a के अंदर है और y की वैल्यू b के अंदर। तो एक्सेसिबल कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, a और b। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी करेंगे इनके प्रोग्राम्स, आपको इजीली समझ आ जाएगा, बट वैसे बता रही थी मैं कि इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन में आते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो इस डेफिनेशन में हम सिर्फ और सिर्फ a और b को एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें इन्हीं x और इन्हीं y की वैल्यूज आई हैं एक्चुअल में। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास फंक्शंस 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज, हमारे पास जैसे मैंने बात करी थी 2 चीजें थी, एक तो थी आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दूसरी चीज अभी मैंने बात नहीं करी थी वो हमारे पास होता है रिटर्न टाइप, जिसको भी मैं कह रही थी अभी, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 2 चीजें होती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट और रिटर्न टाइप। तो इनके बिहाफ पर 4 कंडीशंस जनरेट होती हैं, देखते हैं क्या क्या। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, ये 4 कंडीशंस, दैट मीन्स आपको फंक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत आराम से सारा कुछ समझ आ गया है। बस फंक्शंस में ये 4 चीजें समझने की है। ओके,
पहली चीज आती है कि टेक्स नथिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भी कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप में भी कुछ नहीं है, इसलिए लिखा है टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। सेकेंड केस हमारे पास आते हैं टेक समथिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट में तो कुछ है बट रिटर्न हम कुछ भी नहीं करा रहे, तो टेक समथिंग बट रिटर्न नथिंग। थर्ड टाइप हमारे पास आता है टेक नथिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है बट रिटर्न समथिंग, तो मतलब इस टाइम इस पे क्रॉस है और इस पे हमारे पास टिक है। और फोर्थ केस आता है जिसमें दोनों कंडीशंस होंगी कि टेक समथिंग कुछ ले भी रहा है और कुछ रिटर्न भी करा रहा है। तो देखो वैसे तो तीनों टाइप्स मतलब चारों टाइप्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको फोर्थ टाइप भी समझ आ गई तो उसमें ऊपर वाली सारी टाइप्स कवर हो ही जाती हैं। तो अगर आपको इसके बाद प्रैक्टिस करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर फोर्थ टाइप को भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत आराम से सारे टाइप समझ आ जाएंगी। ओके, तो ये चारों कंडीशंस एक्चुअल में इस तरह से लिखी जाती है, नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने के लिए। ओके, सबसे पहला फर्स्ट टाइप समझते हैं जिसमें हमारे पास रिटर्न नथिंग, ना तो कुछ रिटर्न कराएंगे ना ही कुछ टेक नथिंग, मतलब ना कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ना कुछ रिटर्न टाइप है। देखते हैं इसका कोड हम किस तरह से करते हैं। हमेशा ना ध्यान रखना है जब भी हम रिटर्न की बात कराएंगे ना, रिटर्न समथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब हम बात कर रहे हैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट की, अपने आउटपुट की। ओके, जब हम बात करेंगे टेक नथिंग या टेक समथिंग, जब हम टेक मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट की बात करेंगे तो हम अपने इनपुट की बात करते हैं। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज कंसर्न विद द इनपुट और जो हमारे पास रिटर्न टाइप है इट इज कंसर्न विद आउटपुट। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आ जाएगा समझ, टेंशन ना लो। सबसे पहले एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, हमने क्या करा, डेफ कीवर्ड आगे लगाया, कंपल्शन थी, मैंने क्या बोला, टेक्स नथिंग। टेक्स नथिंग मतलब हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट में 0 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट मीन्स हम इसको ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में ब्लैंक है, दैट मीन्स जो ड्राइवर कोड है फंक्शन कॉलिंग में भी ब्लैंक होगा। मैंने क्या बताया था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, नीचे से 0 आर्ग्यूमेंट है तो ऊपर भी कुछ भी नहीं लेंगे। ओके, अब मैंने क्या बताया, आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज कंसर्न विद इनपुट, क्योंकि इनपुट हम नीचे से तो कुछ नहीं भेज रहे, तो इनपुट हमें कहाँ लेनी पड़ेगी, फंक्शन के अंदर। तो हमने इनपुट ना लेके डायरेक्ट वैल्यूज असाइन कर दी, ए में 10 बी में 20, ऐड करना था इसलिए सी नाम के एक वेरिएबल में सम कराया। अब उसके बाद इतना तो चलो काम हो गया, अब बात आई थी रिटर्न्स नथिंग, दैट मीन्स ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा। तो मैंने क्या बताया था, रिटर्न किससे कंसर्न है, प्रिंट स्टेटमेंट से। तो प्रिंट हम कहाँ कराएंगे, इस फंक्शन के अंदर ही। मतलब दो चीजें मैंने बताई हैं, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं था तो ये हमने ब्लैंक भेज दिया, यहाँ पर भी हमने ब्लैंक ही रखा। अब क्योंकि नीचे से कुछ नहीं आया था, ऐड तो कराने पड़ेंगे ना कोई 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स आएंगे कहाँ पर, वो 2 नंबर्स हमने यहीं पर ही लिए हैं, ऐड कराया। अब कुछ रिटर्न नहीं करा रहे तो प्रिंट आउटपुट तो दिखानी पड़ेगी अब स्क्रीन पर, तो आउटपुट भी हमने यहीं पर ही दिखा दी। दूसरा टाइप समझते, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। ये कह रहे हैं कि टेक समथिंग, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, मतलब इनपुट तो है कुछ पहले से ही बट कुछ रिटर्न नहीं करा रहे, तो प्रिंट नहीं हो पाएगा बाहर जाकर। देखते हैं क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले कुछ आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो ऐड नाम की फंक्शन कॉलिंग हो रही थी, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, 10 एंड 20। ओके, अब मतलब हमारे पास कुछ इनपुट ऑलरेडी हमने भेजी हुई थी। अब बच्चे पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं, अभी हमने जब पिछले स्लाइड में चेक कर रहा था ना, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, यहाँ पर हमने x भेजा था, यहाँ पर y भेजा था, इस x की वैल्यू 300 थी, y की वैल्यू 400 थी। तो बच्चे कहते हैं यहाँ पर पहले तो वेरिएबल था, अब डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया, तो डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, मतलब जब भी हम कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट वैल्यूज पास करो या फिर वेरिएबल में डाल के उन वेरिएबल्स को पास करो, वो आपकी मर्जी है। बट कंपल्शन कहाँ पर आती है, कंपल्शन हमारे पास आती है यहाँ पर, कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं तब तो किसी वेरिएबल में ही सेव होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही किसी चीज को सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पर कंपल्शन आ जाती है कि हमें यहाँ पर वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। मतलब अब इस फॉर्मल पैरामीटर्स में a के अंदर आ चुका है 10 और b के अंदर क्या आ चुका है हमारे पास 20। सम कराना था तो हमने सम कराया, c इज इक्वल टू a प्लस बी, और हमारे पास अभी तक क्या था, टेक समथिंग, मतलब इनपुट तो हमने नीचे से पास कर दी, तो इनपुट तो आ गई थी बट रिटर्न नथिंग, कुछ वापिस नहीं भेज रहे, तो प्रिंट तो कराना पड़ेगा, तो प्रिंट हमारे पास हुआ इस फंक्शन के अंदर ही। थोड़ा सा और क्लियर होगा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये यही बताया हुआ है कि 10 हमारे पास a के अंदर आया और 20 b के अंदर।
थर्ड टाइप आती है कि टेक्स नथिंग, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट तो नहीं है, बट रिटर्न समथिंग, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जो अभी फंक्शन के अंदर लिखी जा रही थी वो थोड़ा सा चेंजेस आने वाली हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम ड्राइवर कोड पर आते हैं। हमने कहा कि टेक्स नथिंग, मतलब जो ये ऐड नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं हो रहे, तो ये क्या था, ब्लैंक। क्योंकि हमने नीचे से कुछ पास नहीं करा तो डेफिनेटली इनपुट कहाँ लेनी थी, फंक्शन के अंदर। तो हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, सिंगल लाइन में असाइन करना होता है तो पाइथन में इस तरह से करते हैं। अब बात आई थी कि रिटर्न समथिंग, मतलब कुछ रिटर्न भी कराना है, तो रिटर्न क्या कराना है, जो भी हमने ऐड करे डेफिनेटली उसी को रिटर्न कराएंगे। तो दो तरीके थे, या तो c = a+b लिख के c को रिटर्न कराती है, डायरेक्ट a+b को ही रिटर्न करा दो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अब क्योंकि देखो हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर तो प्रिंट नहीं होगा, बट स्क्रीन पे तो आउटपुट दिखानी है ना कि ऐड करके क्या है, तो कहाँ पर प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट हम अब कराएंगे अपने ड्राइवर कोड में, जिसको हम बोलते हैं मेन प्रोग्राम में। ओके, अब देखो यहाँ से कुछ रिटर्न कराया है जो है सम। अब इस रिटर्न वैल्यू को कहीं पे सेव भी तो कराना पड़ेगा, तो ये रिटर्न होकर आती है इस z नाम के वेरिएबल में। इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, ये नाम ही है एक सिर्फ और कुछ नहीं, बट मेरी हैबिट है मैं z लेती हूँ स्टार्टिंग से, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर भी z ही रख दिया है। अब समझते हैं, अब हुआ क्या कि यहाँ से जो रिटर्न होकर आया a+b, दैट मीन्स 30 + 50 80, ये 80 वैल्यू को कहीं पर एक्सेप्ट कराना था, इसलिए जब भी रिटर्न समथिंग होता है तो हमेशा इस फंक्शन कॉलिंग के आगे इक्वल्स टू से पहले एक वेरिएबल लेना पड़ता है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, अभी मैंने क्या रखा हुआ है, z। अब क्योंकि ये सम हमारे पास इस z नाम के वेरिएबल में आया है, इसलिए हमने क्या करा, इसको सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो अब चीजें क्या क्या ध्यान रखने की थी, कुछ हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं थी तो हमने ये ब्लैंक भेजा, आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा गया था तो इनपुट ऊपर ली है, रिटर्न कराया तो एक वेरिएबल लेना कंपल्शन है, 99% बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। रिटर्न करा दिया, चलो बात ठीक है, तो उसको प्रिंट कहाँ कराएंगे, तो प्रिंट भी हमेशा नीचे ही होगा जब भी रिटर्न कराते हैं, ये एक कंपल्शन है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ हमारे पास टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिसको मैं बोलती हूँ, वो है कि रिटर्न समथिंग एंड टेक समथिंग, कि रिटर्न भी कराया है और आपने आर्ग्यूमेंट भी पास करे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, दैट मीन्स इनपुट कहाँ आएगा, ड्राइवर कोड में। अब जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, दो वेरिएबल्स ले लिए x और y, उनके अंदर हमने 10 और 20 असाइन करा दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन को कॉल करा है जिसमें x y एज एन आर्ग्यूमेंट्स भेज दी। नीचे से 2 आर्ग्यूमेंट्स भेजे तो डेफिनेटली ऊपर कितने लेने थे, 2 आर्ग्यूमेंट्स, एग्जैक्टली सेम नंबर। अब x की वैल्यू a में आ चुकी है दैट इज 10, y की वैल्यू b में आ चुकी है दैट इज 20। सम कराया, इस c को रिटर्न करा दिया, सम कितना आया 30। अब ये 30 हमें प्रिंट का कराना है नीचे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न समथिंग। तो रिटर्न कराया तो एक वेरिएबल लेना कंपल्शन था, जिस वेरिएबल के अंदर हम इसमें सेव कराएंगे और इस z को हमने प्रिंट करा दिया। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा कि ये क्या कुछ हमने करा है। अगर आपको इसको ट्राई करना है ना, तो आपके पास मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अभी तक आपने नोटिस करा तो हमने 4 के 4 केसेस में क्या करा, एक ऐड नाम का फंक्शन लिया था जो सिंपल प्लस कर रहा था। आप क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को, जो उसकी लेंथ और विड्थ होती है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरिया नाम का फंक्शन लेंगे जिसमें l, b हम यहाँ पर पास करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिटर्न करा देंगे, फिर यहाँ पर सिंपल प्रिंट करा देंगे। तो चारों टाइप से ट्राई करना इस पार्ट को, जिसमें हम एरिया फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सिंपल लेंथ और ब्रेड पर। ओके, आई होप ये आप कर पाएंगे। चलो देखते हैं अब इसका, हमारे पास प्रैक्टिकल एक कोडिंग के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। आइए अब समझते हैं वही काम जो हमने वहां पर 4 केसेस करे थे, उन 4 केसेस को यहाँ पर भी समझते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो हमारे पास क्या है, सिंपल टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, मतलब बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक ऐड नाम का ही फंक्शन बनाते हैं। इस ऐड नाम के फंक्शन में हमने क्या करना था, टेक्स नथिंग, मतलब कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेने। अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखना चाहते इसलिए पास लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं जा रहे तो डेफिनेटली इनपुट भी हमें लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको कॉल करना है। अब इनपुट कहाँ लेंगे, नीचे से तो कुछ नहीं आया तो ऊपर ही लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, a, b इनकी वैल्यू असाइन कर देती हूँ 2, 3। तो a में हमारे पास आ गया 2 और b में हमारे पास आ गया 3।
सी नाम के वेरिएबल में मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगी और सिंपल यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट करा दूंगी इस सी को। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आंसर हमारे पास आ चुका है। इसको ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज एक ही नेम के 2 फंक्शंस बनाने हमारे पास मतलब नहीं बना सकते, ये एक रूल होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड केस हमारे पास क्या है, टेक समथिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट्स नीचे से आने वाला है कुछ, है ना। तो क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट्स नीचे से आएंगे तो डेफिनेटली ऊपर तो लेने ही पड़ेंगे। अभी इसकी बॉडी नहीं लिखते, पहले ड्राइवर कोड पर आते हैं। नीचे से 2 आर्ग्यूमेंट पास करने, तो 2 मेथड बताए थे मैंने पास करने के आपको। या तो आप डायरेक्टली लिखे 10,20, ये 10 आ जाएगा ए में, 20 आ जाएगा बी में। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि 2 वेरिएबल्स ले लो x, y, इनके अंदर हम पास कर सकते हैं 2 वैल्यूज और ये x, y को हम यहाँ पर पास कर देंगे। और सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, ज्यादातर ना बच्चे डाउट में आते हैं कि ऊपर ए बी है तो क्या नीचे हम ए बी नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हो, सेम नाम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। सॉरी स्मॉल में ही लेते हैं हम a, b, तो आप यहाँ पर a, b भी ले सकते थे। अब एक बात समझने की, ये वाले a, b अलग मेमोरी एलोकेशन पे हैं और ये a, b अलग मेमोरी पे हैं, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके, अब हमें क्या करना था, ऐड करना था। अब नेक्स्ट चीज क्या देखने की थी, अब प्रिंट की बात आती है, तो हमें देखना है कुछ रिटर्न था नहीं, टेक समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग, तो सिंपल प्रिंट कहाँ कराना है, ऊपर ही प्रिंट कराना है। चेक करते हैं, इज इट वर्किंग करेक्टली, येस इट इज, अगेन द आंसर इज 5। थर्ड केस को ट्राई करके देखते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास टेक्स नथिंग, कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं थी, मतलब ऐड को मेरे को खाली भेजना है ऊपर इस फंक्शन में, क्योंकि नीचे से कुछ नहीं भेजा तो डेफिनेटली ऊपर भी कुछ नहीं लेंगे। अब नीचे से तो कुछ आया नहीं है तो इनपुट कहाँ लेनी पड़ेगी, ऊपर ही लेनी पड़ेगी। सी में हमने कंप्यूट करा। दूसरी चीज से रिटर्न समथिंग, मतलब अब ये केस ऐसा है जिसमें हमें रिटर्न कराना था। रिटर्न क्या कराना था, सम रिटर्न कराना था, जो मेरे पास फिलहाल इस सी नाम के वेरिएबल में था। अब क्योंकि रिटर्न करके नीचे तो कहीं पर एक्सेप्ट कराना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक जी नाम का वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में एक्सेप्ट करा लिया। मतलब अब ये C का रिजल्ट जो 2 + 3 5 था, ये Z में आया। अब इस Z को हम क्या कराएंगे, प्रिंट। चेक करते हैं, इज इट वर्किंग करेक्टली, तो यस इट इज, बिकॉज वी आर गेटिंग द आंसर 5। बस ध्यान क्या रखना था, ये यहाँ पर इक्वल्स टू से पहले लगाना ही लगाना है। पहले देखो मैंने भी नहीं लगाया था क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता, अभी तो था बट नहीं रहता ध्यान। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे रिटर्न लिखा तो उसी टाइम इसको ध्यान से देख लो कि भाई रिटर्न लिखा है तो यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन खुद से कर दो। ओके, फोर्थ टाइप देखते हैं जो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपको यह आ गया तो डेफिनेटली सारे आप कर पाएंगे। अब इस केस में हमारे पास नीचे से आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो हम 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं नीचे से आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे पास करेंगे। सिंपल पास कर देते हैं फिलहाल के लिए 2,3। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, अब हमारे पास ए बी में आ गया है, कंप्यूट करना है a + b कंप्यूट करते हैं, उसके बाद प्रिंट कराना है। बट यहाँ पर था टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, तो प्रिंट तो ऊपर नहीं करा सकते क्योंकि रिटर्न करा रहे हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया सी को, तो कहीं पर तो उसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, तो z = हमने यहाँ पर लिखना कंपल्शन था। फिर सिंपल प्रिंट करा दिया इस z को, क्योंकि रिटर्न ऊपर से कराया है तो प्रिंट कहाँ कराएंगे, अपने ड्राइवर कोड में। चेक करते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया लिखना है। यहाँ पर आप L, B भी ले सकते हैं, A, B नाम ही है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, बस, और सारा आपका सेम रहने वाला है। ओके, क्योंकि ऊपर का फंक्शन का नाम चेंज करें तो डेफिनेटली नीचे का भी करेंगे। तो ये काम आपको चारों टाइप से करके देखनी है। कुछ भी एरर आता है, कुछ भी डाउट आता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम समझेंगे अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करूंगी कि एक एक बच्चे को, चाहे बिल्कुल एक बिगनर क्यों ना हो, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।